बट एक चीज है जिससे लोगों को डर भी लगता है और ऑफ कोर्स इससे इंटेंसिटी भी आती है। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ प्रतिदिन की एवरेज से एफआईज ने पिछले कुछ दिनों बिकवाली करी है, वहां से थोड़ी चिंता लोगों की जरूर बनती है। हालांकि डीआईएस का उतना ही सपोर्ट है जितना एफआईज की सेलिंग आई है, बात सही है, बट फिर भी देखो बहुत अच्छा सवाल है दीप। और पिछले 5 सेशन में कैश मार्केट में एफआई ने 41,700 करोड़ की बिकवाली की है और उतना का उतना 40,000 करोड़ का लोकल फंड ने खरीदे, लगभग बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा है दोनों का बराबर है तो फिर मार्केट को 5% घटना चाहिए। सही बात है। अगर दोनों बराबर ले रहे हैं बेच रहे हैं तो घटना तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो फिर घटने में क्या चीज ऐसी है जो घटने के फेवर में है, बढ़ने के फेवर में नहीं? जी क्या है? ठीक है, और ये तो लोकल फंड का 40,000 करोड़ का आंकड़ा है, इसमें कई सारी खरीदारी रिटेल की इनकी उसकी भी तो होगी जो नहीं। तो पॉइंट ये है दीप कि इसका विश्लेषण ये है कि जब आंकड़े बराबर के हों फिर भी घटने के पीछे एक कारण तो ये कि सिर्फ हम कैश का देख रहे हैं, कैश के साथ साथ इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स का आंकड़ा भी देखना जरूरी है। अगर वो देखेंगे, देखिए पिछले 5 सेशन में इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे 17,390 करोड़ के एफआई ने और 15,640 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, और तीनों मिला के आप देखेंगे तो 75,000 करोड़ की बिकवाली की। अब 75,000 करोड़ की बिकवाली के सामने 40,000 करोड़ की बिकवाली थोड़ी छोटी लगती है। एक तो घटने की वजह ये, दूसरी वजह यह है कि बिकवाली का दबाव तो है, खरीदारी का भाव। पहली बार क्या है, लोगों का जोश थोड़ा कम होता है, लेने का मन नहीं कर रहा। और लेने का मन क्यों नहीं कर रहा? लेने का मन आपका कब करेगा? जब आपको लगे आज लूंगा कल बढ़ जाएगा, सुबह लूंगा शाम को बढ़ जाएगा, इस हफ्ते लूंगा अगले हफ्ते बढ़ा, वो जोश वो उत्साह वो उमंग वो अभी आ नहीं रही। सो इसीलिए एक तो बिकवाली का आंकड़ा खाली कैश में देखेंगे तो आपको लगेगा क्यों घट गए, लेकिन आपको स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में मिला के देखना जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्शनल बिकवाली होती है। भले वो महीने के अंत में वो रिवर्स हो जाती है, लेकिन लिक्विडिटी वहाँ है तो कई बार क्या होता है एफआईज वहाँ बेच देते हैं। दो, एक अच्छी बात जो हुई इस पूरी प्रोसेस में, जब हमने अक्टूबर की सीरीज की शुरुआत की तो हमने बहुत हाई नोट पे की थी, 80% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, और हम बात भी कर रहे थे इसके बाद कितना बढ़ा लेंगे। 81% से घटकर 58%, अब कंफर्टेबल हो। अब ये थोड़ा पहली बार थोड़ा हल्का पहली बार थोड़े ढंग से हल्के हुए हैं। और परसों के डेटा तो बहुत ही अच्छे घट के आए हैं। तो एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो ओवरबोट थी अब घटकर कम हुई है। तो ठीक है, बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है दीप कि अब बिकवाली का प्रेशर थोड़ा धीमा होगा, थोड़ा धीमा होगा। वैसे तो शुक्रवार को तो बहुत ही गंदा बेचा है, फिर से 18,000 करोड़ के बेचे हैं, 9,900 करोड़ की कैश में बिकवाली है, 5,285 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 5,750 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो 18,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली, 30,000 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को थी, 10,000 करोड़ की उसके पहले थी, 20-22,000 करोड़ की। तो मतलब दबा के बेच रहे हैं। लेकिन अभी कुल मिला के ये है कि अच्छी बात है कि थोड़ी सी ओवरबॉट पोजीशन इनकी कम हुई है। तो इसमें एक बात बताइए सर, इतनी इंटेंस सेलिंग जो ये आ रही है, एक दो चिंताएं तो नहीं हो सकती? क्या इनके मन में फैक्टर्स हैं, फियर फैक्टर्स हैं, ग्लोबल लोकल मानकर, जो इतनी हेवी सेलिंग कर रहे हैं? तो हेवी सेलिंग का ग्लोबल कारण तो ये है दीप की पहली चीज सबसे बड़ी कि भारत का पैसा, एफआईज का पैसा जो है वो चीन में जा सकता है। वो डर है और वो डर गलत नहीं है। राइट। उसके रीजन है, चीन के बाजार लोएस्ट वैल्यूएशन पे है, भले 52 वीक हाई आने के बावजूद, और हमारे बाजार 52 वीक हाई से लाइफ हाई से थोड़ा घटने के बावजूद अब भी महंगे। हमारे महंगे होने के अपने कारण है, उनके सस्ते होने के अपने कारण है। लेकिन एक लेवल पे आने के बाद कोई चीज, सस्ती चीज आपको खराब कारणों में भी अच्छी लगे तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि महंगा इसलिए कि सब कुछ अच्छा है, खराब इसलिए कि सब कुछ खराब है। राइट, वही वाली बात है। आपका बॉटम सारी खराब खबरों पे बनता है जी, और टॉप आपका सबसे अच्छी खबरों पे बनता है। करेक्ट, हमेशा वो हमेशा का रूल है। कोविड का जिस दिन पहला केस आया था उस दिन मार्केट का मतलब अलग मोड बन गया था। लाख केस रोज आ रहे हैं तो मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो वाली चीजें, तो ये सारी चीजें ना, तो इसलिए चीन के मुकाबले हमारे बाजार अभी महंगे, पहली चीज। दूसरा, मिडिल ईस्ट का बढ़ता हुआ तनाव जो है ना, वो इस बार पहली बार थोड़ा सा लोगों को ना भारी पड़ता हुआ दिखा है कि कहीं बड़ा ना हो जाए, है ना। सो ये दो चीजें है ना जो अभी भी ग्लोबल कारणों की वजह से हमारे। अब आइए लोकल कारण। लोकल कारण में एफआईज जो बेच रहे हैं वो सबको लग रहा था कि बेचेंगे, लेकिन ये बेचने का कारण नया निकल के आया। देखो एफआईज की बिकवाली पहले हमने हर बार झेली है, ये पहली और आखिरी बार नहीं है, लेकिन इस बार वाला जो कारण था ना, अब तक पिछले 4 साल में इस कारण से कभी एफआईज ने नहीं बेचा। मार्केट को क्या चीज सरप्राइज करती? कोई नई चीज जो पता है वो नहीं। एफआईज बेचा, हाँ बेचने तो हम ले लेंगे, क्या फर्क पड़ा। हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहता है, अब भी है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा लगा कि हमारे कॉम्पिटिशन में कोई आ गया, वजह चेंज। हाँ, नहीं तो हम भी हमेशा ही कहाँ जाएंगे, यही आएंगे।
लेकिन इस बार पहले कौन जाएंगे, कहीं और तो नहीं जाएंगे? मन में सवाल तो आ रहा है ना, इसका जवाब आज का आज हाँ या ना नहीं है, लेकिन मन में सवाल आ रहा है। आज तो हम नहीं बोल रहे ना कहाँ जाएंगे, यही आएंगे। करेक्ट करेक्ट सर। कहीं जा सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन हम अपने आप से भी पूछ रहे हैं जी। राइट। सो पहली बार एफआईएस की बिकवाली का कारण नया बना है। दूसरा, एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, थोड़ा वो भी लोगों को मन में, भले उस पर रिएक्शन ना दे, मूड तो थोड़ा खराब होता है, और फिर डर लगता है कि आगे जो बड़े चुनाव आ रहे हैं 2-3, उसमें क्या होगा। रीजनल सीजन ढीला रहने का डर है ही है। पिछला सीजन ढीला था, इस बार बोल रहे उससे भी ढीला हो सकता है, तो थोड़ा वो एक चक्कर है। टेक्निकली बाजार कमजोर है ही, 5 दिनों से लगातार नीचे है, तो अब जैसे बढ़ने में टेक्निकली लगातार ओवरबोट होते जा रहे थे, तो हो सकता है थोड़े और सोल्ड हो जाए, तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है दीप, वो ये आखिरी पॉइंट है, लोगों में जोश नहीं है इस बार नहीं है, इस बार बोल रहे हैं खरीदने का मन नहीं हो रहा, बिकवाली का दबाव और खरीदारी का अभाव है ना। जो ले रहे हैं वो फंड ले रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर, लोकल ट्रेडर। क्या है उसका रीजन? ये कि करेक्शन की शुरुआत हुई, उससे पहले उनके पोर्टफोलियो में करेक्शन आ चुका था है ना। उनके पोर्टफोलियो में तो तब भी भाव 23,000-24,000 के ही चल रहे थे। यार मेरा तो पोर्टफोलियो नीचे टाइम से कंप्लेन कर रहे हैं, निकलने का मौका। और रिटेल की क्या है, उसको चर्निंग चाहिए, भले 2% बनाए, 4% बनाए, बेच दे, वापस नया ले ले, बेच। लास्ट में उसको भी पता कुछ न कुछ रहेगा, फंसना है, लेकिन वो चर्निंग जब तक नहीं होता, पुराना बिकेगा तो नया लेगा, तो उसमें अभी लोग फंसे हुए हैं, तो इसलिए लोग ले नहीं रहे। तो ये सारी चीजें हैं। तो